हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो स्पीडी पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 की जो न्यू बुक जारी की गई है, इसमें जो है जून 2024 से लेकर 1 मई 2025 तक, ठीक है ना, जितने भी करंट अफेयर्स है सभी का संकलन इस बुक में जो है आपका किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और स्पीडी का करंट अफेयर्स जो है आप लोग पढ़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक दिया गया है तो ये एक बार देख लीजिए। जून 2024 से लेकर 1 मई 2025 के लिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है ना। तो इसको पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है मास्टर वीडियो होने वाला है, ठीक है ना, तो वीडियो में जो है पेशेंस बनाए रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है आपका कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। तो आपका हो जाएगा IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ये आपका अच्युत सामंत को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है। तो यह हो जाएगा तीसरी स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। तो आपका हो जाएगा मणिपुर राज्य में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरेसो बोरॉन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो आपका त्रिपुरा ने किया है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो आपका बेंगलुरु में शुरू की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है। तो आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो आपका हो जाएगा पटना में आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है। तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में आयोजित 6वीं अंतर्राष्ट्रीय अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6ठे स्थान पर रहा है। और नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है। तो आपका चीन ने बनाया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो आपका हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो आपका आयुष मंत्रालय ने किया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो आपका आयुष मंत्रालय हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये मणिपुर राज्य में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, थांगजिंग पहाड़िया मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य जो है आपका कर्नाटक बन गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में महिला संवाद योजना शुरू की है। तो आपका बिहार राज्य ने महिला संवाद योजना जो है शुरू की है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। ये गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी नाट्य शास्त्र को और भागवत गीता दोनों को। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो ये अमरावती हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो आपका अमरावती में ही स्थापित होगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ शहनाई को जीआई टैग जो है मिला है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा बनारस में शहनाई को जीआई टैग मिला है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो आपका भूटान ने की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश महेश्वरी बने हैं। ठीक है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश महेश्वरी बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो आपका जॉर्जिया वोल, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो आपका भारत के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लॉरियस वर्ल्ड स्टार्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन, ठीक है, ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? तो आपका पोलो वाटर से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो आपका रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका राजगीर में किया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो आपका हो जाएगा रूस ने, रूस के राष्ट्रपति ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो आपका चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। ठीक है, अगला देखेंगे, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आपका 150वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। अगला देखेंगे, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपका जेडी वेंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर सवाल। यहाँ से, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डॉस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो आपका छठा संस्करण, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो आपका पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका अल धफरा एयरबेस यूएई में आयोजित किया गया है। अगला देखेंगे, 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आपका हो जाएगा अनुराधा गर्ग बनी है। नेक्स्ट है, संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के एक नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपका जस्टिस BR गवई को बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो आपका 16 स्थलों को, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 16। चलिए आगे देखेंगे, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती जो है मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इजरायली हमले के दोनों हाथ गंवाने वाले राजा फिलिस्तीनी
लड़के महमूद अजहर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? ये आपका समर अबू एलफ को मिला है। चलिए आगे देखेंगे, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका हितेश गुलिया बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो आपका राम मोहन नायडू को जो है वो चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो आपका हॉकी खेल से संबंधित है वंदना कटारिया। नेक्स्ट है, 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को जो है वो चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बागा बैखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? बाबा बैखनाग सुरंग जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में है, इसको ध्यान में रखिएगा, बाबा बैखनाग सुरंग जो कि कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत किसके साथ मिलकर नाइसर मिशन लॉन्च करेगा? तो आपका नासा के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो आपका गज सिंह है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आपका शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? ये आपका जापान देश की। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 53 नंबर, किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो आपका तेलंगाना राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो आपका अमेरिका बना है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो आपका महाराष्ट्र बन गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा 821 जवानों को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा, यानी उच्च स्थान पर रहा? तो आपका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 58 नंबर, किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? तो आपका हो जाएगा जापान देश के हैं। ठीक है, मसाकी काशीवारा। चलिए आगे देखेंगे, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये 5.5%, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो आपका केरल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आपका हो जाएगा IIT मुंबई ने। ठीक है, अगला देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो आपका जम्मू कश्मीर के राज्य के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृत का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो आपका PM मोदी के भाषणों का संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, 18 अप्रैल 2025 को इसको लॉन्च किया गया था, संस्कृति का 5वां अध्याय। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका P शिवकामी को जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आपका QShield नाम है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत है तो आपका हो जाएगा 26%। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है तो आपका नई दिल्ली बना है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग ISL जिसको बोलते हैं 2024-25 का खिताब किसने जीता है ये आपका मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM स्थापित किया गया तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM स्थापित किया गया है तो आपका पंचवटी एक्सप्रेस में। नेक्स्ट है, हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है तो आपका गुजरात में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो आपका तेलंगाना हो गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है तो आपका केरल राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, भरणी उत्सव केरल राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो डी नागेश्वर रेड्डी को जो है वो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है तो आपका तमिलनाडु राज्य ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 76 नंबर, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो आपका तमिलनाडु राज्य में हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है ये आपका नागालैंड राज्य ने। चलिए आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए आगे देखेंगे, चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है तो आपका 26/11 मुंबई हमला से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है ये आपका चीन को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ तो 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे 82 नंबर सवाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है तो आपका की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है तो आपका यूपी में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देखेंगे, श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है तो आपका मित्र विभूषण हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, फ्रेड डरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं तो ये सुदर्शन पटनायक बने हैं। फ्रेड डरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है तो आपका यूपी राज्य सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित हुआ है तो आपका थाईलैंड में आयोजित हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं तो आपका विराट कोहली हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया तो 930 हो गया। चलिए अगला देखेंगे, नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे हम लोग, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आकर्ष श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये आपका हंगरी बना है। ऑप्शन हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका उड़ीसा रहा है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 94 नंबर, किस राज्य ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो आपका हरियाणा राज्य ने। ठीक है। नेक्स्ट है, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये आपका हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। ठीक है। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये आपका राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो आपका 728 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लोकसभा में वक्फ संशोधन 2025 कब पारित हुआ है? तो आपका 2 अप्रैल 2025 को पारित किया गया है, और याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका 36वें स्थान पर रहा है। अगला देखेंगे, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। नेक्स्ट है 101 नंबर, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मृदुलिका झा को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बायोसारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, बायोसारथी पहल। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाकी काशीवारा को जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये टोकमक किर्गिस्तान में ही किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका मथुरा में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे के। चलिए अगला प्रश्न है 106 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो आपका शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये अमरावती हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे, नेतुम्बो नदी नैदतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये नामीबिया की। ठीक है, नेतुम्बो नंदी नैदतवाह। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आपका गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपका बिहार राज्य का। ठीक है। नेक्स्ट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? ये आपका 58 करोड़ रुपए की। चलिए नेक्स्ट है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका हरियाणा राज्य द्वारा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे चुना गया है? तो आपका विनोद कुमार शुक्ल को जो है चुना गया है। नेक्स्ट है, 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 117 नंबर, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाला पहला गैर मेजबान टीम बनी है? तो आपका जापान। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ से अगला सवाल 118 नंबर, किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम
कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो आपका चीन ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो आपका तेलंगाना राज्य सरकार ने। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो आपका RK श्री राम कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन है? ये आपका भारत बना है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो आपका राम सुतार को दिया जाएगा। अगला देखेंगे, 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या था? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ग्लेशियर संरक्षण निर्धारित करना था। नेक्स्ट है, संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका पंजाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो आपका यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनमार्क के राजा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेमबर्ग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो आपका विजय शंकर को प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो आपका 118वीं रैंक है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका अनोरा ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो आपका शनि की, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो आपका 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये आपका भिवंडी में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो द अनोली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आपका 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला देखेंगे, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपका सविता पुनिया को दिया गया है, सविता पुनिया को। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? तो आपका हरमनप्रीत सिंह को मिला है। आगे देखेंगे, विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 32-1 और कल्पना 32-1 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो आपका इसरो के द्वारा, ठीक है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 9 महीने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस देश की पहली महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया देश की, ठीक है, अलाना किंग नाम है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, हाल ही में कहाँ रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो आपका विशाखापट्टनम में। आगे देखेंगे, हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो आपका शुभमन गिल जो कि भारत के हैं, उसी ने जीता है। नेक्स्ट है, शांति और वैश्विक
नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? ये आपका दलाई लामा को दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो है आपकी बनी है प्रथम महिला अध्यक्ष IOC की। नेक्स्ट है 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है लंदन यानी UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका राइट जवाब हो जाएगा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे जो है फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो आपका आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत के नए रक्षा लेखा परीक्षक CGDA कौन बने हैं? तो आपका मयंक शर्मा बने हैं। ठीक है। अगला देखेंगे बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो आपका उत्तराखंड की मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर का नाम क्या है? तो आपका उज्ज्वला नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका कृष्णा जयशंकर बनी है। नेक्स्ट देखेंगे 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? आपका राइट जवाब हो जाएगा अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? तो आपका सार्वजनिक वाईफाई सेवा का विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट है खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो आपका सांगली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो आपका UP ने। ठीक है। अगला प्रश्न है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन जो है किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो आपका जापान के सहयोग से किया जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे हम लोग 164 नंबर फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका जय साहा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो आपका उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट है हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो आपका 24वें स्थान पर है। नेक्स्ट है किस राज्य ने के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो है रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? ये आपका असम राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 169 नंबर हाल ही में कौन जो है भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो आपका अंजू राठी राणा बनी है। ठीक है, पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। नेक्स्ट है IIFA अवार्ड 2025 से किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? तो आपका लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो आपका फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है किसने जीता है? तो आपका विदर्भ ने जीता है। चलिए नेक्स्ट है किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतजयकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो आपका चीन। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार
विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो आपका यूक्रेन बना है। ठीक है, नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका मॉरिशस में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे 176 नंबर। 176 नंबर सवाल है कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो आपका यस बैंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो आपका अमूल बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका गांडीव रखा गया है। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो आपका प्रणव वेंकटेश ने जीता है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो आपका रोशनी नाडर बनी है। अगला प्रश्न है दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो आपका LIC बना है। चलिए अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? चापचर कूट त्यौहार जो है आपका मिजोरम राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। अगला प्रश्न है भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो आपका 6 संपत्तियों को जोड़ा है। नेक्स्ट है PM सूर्यधर योजना स्थापित करने में कौन सा स्थान राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो आपका गुजरात राज्य जो है आपका शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है 188 नंबर चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा सर्वम AI के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? ये आपका चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गई है? तो आपका 392 हो गई है। नेक्स्ट है बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप जो है लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपका नेपाल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका स्पेन में हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो आपका फ्रांस में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 197 नंबर किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो आपका झारखंड राज्य की टीम ने। नेक्स्ट है हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आपका गोवा में सिग्मो उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो आपका इथोपिया में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आपका 24% की वृद्धि जो है की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो आपका मोहन बगान सुपर जायंट ने। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सुनील भारती मित्तल को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो आपका पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है। नेक्स्ट है किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड
का शुभारंभ किया है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने। नेक्स्ट है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो आपका हार्ट लैम्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत और किस देश के बीच जो है छठा सैन्य अभ्यास धर्म गर्जियन आयोजित किया गया है? तो आपका जापान के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो आपका इंदौर हो जाएगा। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका भारत को। चलिए नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो आपका मोपा एयरपोर्ट ने जीता है। चलिए अगला देखेंगे, किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आपका IIT मद्रास ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 212 नंबर, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ 212 नंबर यहीं पर है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा विश्वा राजकुमार ने जीता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो आपका पुणे में हुई है। नेक्स्ट है, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो यह हरियाणा राज्य द्वारा लागू की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो आपका भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आपका IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है, विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राजेश निर्वाण बने हैं। चलिए अगला देखेंगे, किस राज्य की वन प्रबंधन योजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका नागालैंड हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम राज्य में अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 20 फरवरी को मनाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो आपका डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, 5वीं बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका इंडोनेशिया में किया गया है। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मूनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 225 नंबर सवाल दिया गया है, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आपका लिंगांग है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आपका जोमेल वारेकन वेस्ट इंडीज के हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपका LIC के द्वारा शुरू की गई है वन मैन ऑफिस पहल। नेक्स्ट है, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो आपका सऊदी अरब में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा। नेक्स्ट है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो आपका मित्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है सेबी ने लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आपका आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला देखेंगे, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका N चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है,
पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो आपका हो जाएगा पंजाब राज्य सरकार। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो आपका 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आईसीसी अवार्ड 2024 से में किस वर्ष का श्रेष्ठतम पुरस्कार, किसे वर्ष का श्रेष्ठतम पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जो है मिला है? ये आपका राइट जवाब हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका मैडिसन कीज ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका जेनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत से कौन सा स्थान पर है? तो आपका 6ठा स्थान पर है। नेक्स्ट है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आपका पांडुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आपका इंडोनेशिया देश के। ठीक है, चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय क्या था? तो आपका ग्रीन गेम्स था। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। चलिए आगे देखेंगे, भारत की पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो आपका राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंकज आडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका सर्विसेज जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका उत्तराखंड बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आपका रेखा गुप्ता बनी है। अगला देखेंगे, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आपका ज्ञानेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका गुजरात में। ठीक है, 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो गुरु रविदास की जयंती मनाई जाती है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश जो है टॉप पर रहा है? तो आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, समुद्री साझेदार के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका मस्कट ओमान में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो आपका मणिपुर राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो आपका जैकोब क्लिम्पो बने हैं। अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला देखेंगे, करप्शन प्रोस्पेक्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो आपका 96वां था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 263 नंबर, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो आपका महाराष्ट्र में। किस टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो आपका भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? तो आपका मिस्र के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे,
हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश जो है शामिल हुआ है? तो आपका ब्राज़ील शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो आपका सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रेणी में। नेक्स्ट है, ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में जो है आपका किसे चुना गया है? तो आपका चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला देखेंगे, भारतीय रेलवे के निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपका स्वरेल लॉन्च ऐप किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो आपका असम राज्य ने। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन एयर ऑटो आर्ट वाला संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो आपका 24 से 28 फरवरी तक। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो आपका INS गुलगार को। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो आपका तेज नाम है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष जो है आपका पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट है, 281 नंबर, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो आपका गुजरात राज्य का। अगला देखेंगे, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो आपका अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका भारत करेगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसे जो है फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो आपका कॉन्क्लेव हो जाएगा। ठीक है। ये बिहार SI 28 पोस्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। आगे देखेंगे, ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? तो आपका हो जाएगा XAI द्वारा। आगे देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका काइरियन जैकवेट ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो आपका कर्नाटक राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के लिए भारत के कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो आपका 50.65 लाख करोड़। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 4 इंजनों का जिक्र। नेक्स्ट देखेंगे, बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया जाएगा? तो आपका 6,81 करोड़ जो है किया जाएगा, 6,81,00,000। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 6,81,000 करोड़। ठीक है, 6,81,000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? ये आपका बिहार राज्य में। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 2025-26 बजट के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो आपका 12 लाख इनकम पर। आगे देखेंगे, बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1,28,650 करोड़।
अगला देखेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया, तो ये सबका विकास। चलिए आगे देखेंगे बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो आपका 4.4%। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, तो आपका रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आपका 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा 6.3% से लेकर 6.8%। नेक्स्ट देखेंगे 300 नंबर प्रश्न 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो आपका नीरज कुमार ने जीता है। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। 300 महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो कि आपका स्पीडी का करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि वार्षिकांक है और ये बिहार पुलिस, बिहार एसआई 2025 और जो एग्ज़ाम होने वाला है 19,838 पदों के लिए, उसके लिए जो है रामबाण है, ठीक है। इसमें जो है टोटल जून 2024 से लेकर 1 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है देखिए सभी को जो है केंद्रीय बजट 25-26, ऑस्कर अवार्ड, आर्थिक सर्वे, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, सैन्य अभ्यास 24-25, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन समारोह, भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, इन सभी को जो है आपका इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार सम्मान को भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हम लोग 300 से आगे के प्रश्न को हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है ना। बिहार पुलिस का क्लास यहाँ पर चल रहा है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए और बिहार पुलिस में निश्चित सफलता हेतु हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए इसका PDF अगर आप चाहते हैं, टोटल इसमें जो है देखिए टोटल इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं कितना, तो टोटल प्रश्न दिए गए हैं 812, ठीक है ना। तो हम कल या परसों तक आपको इन सभी प्रश्नों को जो है करा देंगे और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है अपनी डाउनलोड करके या प्रिंट निकलवा लीजिए या फिर PDF से भी पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।